आप सभी को प्रणाम। जय हिंद। आज हम जो सबसे अधिक जिस विषय को सुन रहे हैं, जिस सब्जेक्ट को सुन रहे हैं, जो विषय है, अधिकांश सभी के द्वारा ये सुनाया जा रहा है और हम सब सुन रहे हैं कि प्रधानमंत्री महोदय ने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र करने का लक्ष्य रखा है। 2047 तक भारत को एक सशक्त, एक मजबूत राष्ट्र बनाना है, जो कि एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में जाकर खड़ा हो, जैसे ब्रिटेन, जापान, अमेरिका इत्यादि जो राष्ट्र हैं, जो कि शक्तिशाली राष्ट्र हैं, विकसित राष्ट्र हैं, उस श्रेणी में हिंदुस्तान को ले जाने का जो लक्ष्य रखा है, वो बहुत ही एक सराहनीय कदम है। हम देखते हैं कि ये जो समय है, लेकिन आज हम देखते हैं कि जैसे 2025 का टाइम है और 47 तक का जो समय है, उसमें जो बीच का अंतराल है वो लगभग 20 से 22 साल का है। तो ये किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी देश के लिए इतना समय कोई बहुत बड़ा समय नहीं होता। तो सरकार को, हमारे प्रधानमंत्री महोदय को, इस पर उन्होंने जो अपना विचार रखा है, हमारे देश के लिए बड़ा एक गौरव का विषय है और बहुत अच्छा उन्होंने एक लक्ष्य रखा है। लेकिन किसी भी राष्ट्र को विकसित श्रेणी में पहुंचने के लिए, जाने के लिए, अपना लक्ष्य प्राप्ति के लिए, वैसे तो विकसित राष्ट्र के अनेक बिंदु हैं। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, तकनीक है, अनुसंधान है, शोध है, इत्यादि इत्यादि विषय हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है, सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है, वह है सबसे पहले उस देश में राजनीतिक स्थिरता। जब वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था मजबूत होगी, वहाँ का नेतृत्व मजबूत होगा, वहाँ की सरकार मजबूत होगी, तो मेरा मानना है कि ये सारे जो विषय हैं, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, सुरक्षा का है, तकनीक का है, अनुसंधान का है, ये सब उस राजनीतिक व्यवस्था के भीतर ये सभी विषय आ जाते हैं। वैसे तो हमारा देश अधिकांश समय तक राजनीतिक दृष्टि से स्थिर रहा है। सन 1952 में भारत में पहला चुनाव हुआ, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के इंदिरा जी तक, सन 70 तक, इसके बाद में 77 से लेकर के 77, 89 और आपका 95, 96, 97, 98 तक हमारे देश में राजनीतिक अस्थिरता का दौर रहा। लेकिन स्थिरता के दौर में और अस्थिरता के दौर में, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो वाम दल की सरकार हो, लेफ्ट की सरकार हो, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, उस समय की सरकार अटल जी के शासनकाल की, जबकि 1996, 97, 98 में, लेकिन इन सब के बीच में देश का लक्ष्य एक विकसित राष्ट्र की तरफ किसी ने नहीं सोच पाया। लेकिन 2014 के बाद में जब भारत में एक राष्ट्रवादी सरकार का उदय हुआ, एक राजनीतिक नेतृत्व, मजबूत राजनीतिक नेतृत्व मिला, आज हम देखते हैं कि राजनीतिक स्थिरता के कारण, एक स्थायी सरकार के कारण 2014, 2000 इसके बाद में जो चुनाव हुआ 19 और 2000 आपके 24, लेकिन इन तीनों जो चुनावों में जो
चुनाव का जो परिणाम आया वो बहुत ही उत्साहवर्धक रहा। जैसे 303, इसके बाद में 19 में आपकी 200 19 में जो था वो आपका 303, इससे पूर्व 282, अभी 240। ये सब के बावजूद भी हमारा राजनीतिक नेतृत्व बहुत मजबूत है और इस जो मजबूताई का प्रमुख कारण है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होने के कारण हमारे प्रधानमंत्री ने जो लक्ष्य रखा है कि भारत को एक विकसित मजबूत राष्ट्र बनाएंगे, तो एक बहुत बड़ी एक सोच है। भारत के लोगों को, हिंदुस्तान के सभी वर्ग धर्म संप्रदाय को इसका पूरी तरह से समर्थन करना चाहिए और एक सकारात्मक पहल इस देश में होनी चाहिए। अन्य देशों में की तुलना में हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं अभी बहुत पीछे है। हमारी जो सकल घरेलू उत्पादन है वो शायद 0.2 है। तो हमारी सरकार का जो लक्ष्य है पूरे देश का की सोच है, तो हमारी सरकार का मानना है कि हम इस पूरे विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएं। इसकी तरफ हमारी सरकार कदम बढ़ा रही है और हमारे प्रधानमंत्री भी इस पर पूरी तरह से बड़ी तीव्र गति से इस पर अपना फोकस किए हुए हैं। तो तीसरी व्यवस्था के लिए, एक विकसित भारत के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक इच्छा शक्ति है वो हमारे प्रधानमंत्री में है। हमें पूरी आशा और विश्वास है कि हम विकसित राष्ट्र की तरफ बड़ी तीव्र गति से बढ़ रहे हैं। 2047 तक हम भारत का जो विकसित राष्ट्र का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।